स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। दिवाली सहित अन्य तीज त्योहारों के संपन्न होने के पश्चात एक बार फिर से सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर नुक्कड़ सभाएं आरंभ कर दी गई है। बीती रात जयमल कॉलोनी, जो कि अब श्री श्याम कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, की एक विशेष नुक्कड़ सभा, जो कि 8वीं नुक्कड़ सभा है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें जयमल कॉलोनी यानी श्री श्याम कॉलोनी के नागरिक लोग वहां पर इकट्ठे हुए और सभी ने सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलाए जाने की मुहिम में अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। अपने विचार भी रखे, सुझाव भी रखे और हर संभव अपना पूरा सहयोग देने का वहां पर उन्होंने आश्वासन दिया। इस नुक्कड़ बैठक में तय किया गया कि जल्द ही सांकेतिक अनशन, जो कि पहले से ही जिसकी घोषणा की गई है, वो जल्द ही उसकी तिथि जो है घोषित की जाएगी और एक सामूहिक सांकेतिक अनशन होगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होंगे, न केवल सढौरा नगर से बल्कि ग्रामीण क्षेत्र से भी। उसकी भी यहाँ पर योजना बनाई गई। आइए विचार सुनते हैं। ही डॉक्टर है और सढौरा में एक जो पीएचसी है उसमें डॉक्टर नहीं है पिछले 8 साल से। तो वहाँ पे जैसे बिलासपुर में 2 डॉक्टर हैं और 2 पीएचसी हैं, दोनों के डॉक्टर रात को आ जाते हैं। वहाँ पे 4 डॉक्टर रहते हैं जी हमेशा। कभी इमरजेंसी हो, कोई डॉक्टर नहीं है तो वहाँ पे डॉक्टर पीएचसी वाला आ जाता है। कहीं ना कहीं उनकी इमरजेंसी काम चलता रहता है और यहाँ पे पीएचसी में डॉक्टर ही नहीं है, आना ही नहीं चाहता। सढौरा नहीं आना चाहता पीएचसी में, तो कहाँ आएगा। तो ये हालात है। जहाँ जहाँ उपमंडल है वहाँ वहाँ प्रशासन इमरजेंसी कोटा पूरा कर रखा है और हमारे शहर में क्या है, फिर प्रशासन है नहीं। अब परसों चौथ बिजली बोर्ड का था, एक खंभा गिर गया, उसके चक्कर में सारा दिन बिजली नहीं आई शहर की। एसडीओ साहब को फ़ोन करा, क्या यार मैं क्या करूँ, मेरे पास बंदे ही नहीं है, 33 बंदे कम है। अब खंभे पे मैं तो चढ़ने दे रहा है, बंदे होंगे तो करेंगे ना। प्रशासन है नहीं यहाँ पे। प्रशासन तो जहाँ पे बैठा है, बिलासपुर बैठा है, वहाँ अपने बंदे पूरे करके रखते हैं। वहाँ पे सारी बात ठीक है और सढौरे तक तो बात नौबत ही नहीं आती यहाँ पे। मान लो अब टीचर की बात कर रहे थे, यही हाल टीचर्स का है। कोई यहाँ पे अपनी मान लो बदली करवाना नहीं चाहता, हर कोई चाह रहा है कि मैं यहाँ से बदली करवाऊँ और बाहर जाऊँ। उसका कारण क्या है? इसका कारण है यहाँ से कोई मान लो ना प्रशासन की देख रहेगा और विकास को कुछ दूर कर, पिछड़ापन हमारे सिर चढ़ का बोल रहे हैं। व्यापार नीचा ठप होता जा रहा है, रोजगार के अवसर सारे नीचे जा रहे हैं। उसके कारण कहीं ना कहीं हम ही तो है। तो अगर हम सब साथ मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, जिस टाइम हमने संघर्ष शुरू करा था 0 से, उस टाइम बहुत मुश्किलें आई थी। आज तो सच बताऊं बहुत आगे तक निकल चुके हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी और बात कहूँ, 2 ही पार्टियां मेन है, कांग्रेस और भाजपा। तो फिलहाल इस टाइम मैं पहले भाजपा की बात करूँ। भाजपा वालों ने मेरे को जिस टाइम आए थे, सीएम साहब आए थे, उससे 2-4 दिन पहले मेरी बात हुई थी। उन्होंने मेरे को कहा था भी हम ये उपमंडल वाला मुद्दा, हमने जो हमारा लेटर है, ऑफिशियल लेटर, उसमें पहले नंबर पे रखा है और बलवंत जी इस बात को दे रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उपमंडल को जल्दी से जल्दी बनवाने की। जो हमारी पहली डिमांड थी भी भाजपा ही सरकार है, भाजपा ही बनवा सकती है, तो उन्होंने कहा ऑफिशियल लेटर में पहले नंबर पे हमने उपमंडल की डिमांड रखी है। मैंने कि बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है जी, बनाओ, हम तो चाह रहे हैं। उसके बाद मैंने भी सीएम साहब आए और मैंने भी अपनी डिमांड उनसे बात रख ली, चाहे मुझे 1 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, उन्होंने मुझे इशारे से हामी भरी, लेकिन हमने तो बनवाना है जैसे मर्जी करके। उसके बाद अब दूसरी पार्टी है जो कांग्रेस, उस दिन हम नैनगढ़ गए थे, वहाँ पे भी जिला बनाओ संघर्ष समिति का धरना था। तो वहाँ पे भी रामकिशन जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कलम से हम नैनगढ़ को जिला और सढौरे को मंडल जरूर बनाएंगे। चलो जी, कोई बात नहीं। वहाँ से अब ब्रिजपाल जी, यहाँ से एक दूसरे दावेदार हैं कांग्रेस के, वो भी गाँव दर गाँव पूरा ये समर्थन कर रहे हैं कि हमारे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम सढौरे को मंडल बनवाएंगे। यही हमारा एक पहला टारगेट था भी जो एमएलए का दावेदार जो भी हो। अब इस टाइम मौके के जो हमारी एमएलए हैं, कल भी उन्होंने मैसेज, मैंने कल जब मैसेज डाला था तो उन्होंने भी मैसेज आगे डाला भी हमारी सरकार बनते ही हम पहला काम सढौरे को मंडल बनवाएंगे। तो हमारा काम कहीं ना कहीं वो सिरे चढ़ रहा है, क्योंकि हमारे जो मेन इस टाइम जो हमारे वकील इस टाइम आएंगे, आगे एमएलए ही आएगा और एमएलए का इलेक्शन है, उसमें हमने अपना दावा करना है भी हमारे को मंडल बनाओ, हमारी गलती तो बता दो, शहर का क्यों बेड़ा गर्क हो रहा है। तो वहाँ कहीं ना कहीं हम उस काम पे कामयाब हो रहे हैं। उसका कामयाब होने का कारण आप सबका साथ है। जितने हम मजबूती से खड़े होंगे, जितना ज़्यादा साथ देंगे, उतनी जल्दी हमारा ये मुद्दा हल होगा। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी बात है। अब पीछे हमने 5-10 दिन से मीटिंग नहीं की, तो आसपास के जितने गाँव थे, जैसे कुछ गाँव ऐसे हैं जो 82 गाँव है इस टाइम जिनका पटवार सढौरे लगता है, वो सढौरे से बाहर जा ही नहीं सकते।
उनको कागजी कार्रवाई करवाने के लिए सलोरा आना पड़ता है। उसके बाद जो उनसे ऊपर उप तहसील तक के जितने काम है वो सलोरे के लिए आएंगे, और तहसील वाले जितने काम है उन्हें बिलासपुर जाना पड़ता है कोर्ट कचहरी में। वो खुद चाहते हैं कि सलोरे में उपमंडल बने, जिससे कि हमारे शहर का भला हो। तो मेरे को दुकान पे, एक दिन मैं भाई की दुकान पे बैठा था, तो आए थे वो कल्याणपुर से थे, तो मैं बल्कि उन्हें नहीं जानता था। तो मुझे कहने लगे सेठिया साहब जिस दिन आप अनशन करोगे ना हम भी जरूर आएंगे। मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ से हो? कह जी हम कल्याणपुर से हैं और हम भी अब पूरा साथ देंगे कि सलोरे को मंडल है, झंडे तक, काले आम तक, जितने भी गांव हैं। उस दिन जिला परिषद के चेयरमैन आए थे यहाँ पे, लक्ष्मीनारायण मंदिर में ही थे चीफ गेस्ट, तो उनसे भी बात हुई थी कि जी गांव में बहुत आपका समर्थन हो रहा है। हम इसके बाद जिस दिन ये अनशन कर लेंगे सलोरा में, सारी नुक्कड़ सभाएं करने के बाद हम गाँव में भी अपने ये नुक्कड़ सभाएं चलाएंगे और इस संघर्ष को और तेज करेंगे कि हमारा ये मुद्दा इलेक्शन से पहले ही सॉल्व हो। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन तक बात तक जाए, बाद में हमें कुछ उपा दे, फिर 5 साल लग जाएंगे। हम तो चाहते हैं इलेक्शन से पहले ही हो। और किसी तरीके भी, अब जैसे भी, जो भी, यही पहली डिमांड थी, जो भी आप एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे, मेन तो 2-3 पार्टियां हैं, उनके जो भी टिकटदारी होंगे भाई हमारे को तो हमारा उपमंडल बनवा के दो बस। कांग्रेस वालों से तो चलो हमें आश्वासन ही लेना पड़ेगा, लेकिन भाजपा वाले तो बनवा के दो, आपकी तो सरकार है। अब कब तक सडोरे का बेड़ा गर्क होगा? हमने आपको सारी उम्र वोट दी, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हमारे को उपमंडल का दर्जा दो। आज बिलासपुर को 10 साल पहले जिस टाइम उपमंडल का दर्जा मिला था, बिलासपुर कुछ भी नहीं था। अब मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, एक अच्छी पोस्ट पे थे, अब मैं उनका कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि 2000-2001 में जिस टाइम इसका बिलासपुर को दर्जा देना था, तो मौके के डीसी साहब ने कहा था भी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जो दर्जा सडोरा होना चाहिए यहाँ क्यों मिल रहा है? लेकिन प्रशासन क्या करता, दबाव था ऊपर से, नीचे से यहाँ पे भी खुली हामी कर रखी थी भी यहाँ से ले जाओ। अब वो नुकसान आज हमें इतना भरना पड़ रहा है कि बिलासपुर हरा भरा हो गया और सडोरा सूखा होता जा रहा है। अपने शहर का भला करो, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा हमें, और इसके लिए हम बहुत अच्छे लेवल पे, अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। हमारा रास्ता ठीक है, उसको अब तेजी लानी पड़ेगी। जितना हम बढ़िया संघर्ष करेंगे, बढ़िया अनशन रखेंगे ना, खट्टर साहब को हमारा काम पूरा करना पड़ेगा। बस मैं तो आप सबसे ही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसको आगे बढ़ाओ, और कल भी परसों भी जिस टाइम जिसको जो मिले उसको समझाओ कि इसका साथ दे, हमारी खिलाफत ना करे, शहर का बेड़ा गर्क करने में साथ ना दे, शहर का भला करने में साथ दे, और सबके भले में ही हमारा लाभ है।